दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, ये जो है न्यूज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही है। काफ़ी ज़ोरों-शोरों से इसका प्रचार हो रहा है और लेकिन जब हमने कोशिश की ढूँढने की तो ये इस तरह की कोई जजमेंट नहीं, इस तरह की कोई डायरेक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट की नहीं मिली। एट लीस्ट उस केस के रेफ़रेंस में जिसका इसमें मेंशन किया गया है। तो ये जो है इनफैक्ट शायद एक गलत न्यूज़ जो है सोशल मीडिया में चल रही है। एक न्यूज़ इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने दिखाया था, वो भी गलत थी। लेकिन एक जजमेंट है, वो थोड़ी काफ़ी पहले की जजमेंट है जिसमें किस तरह की डायरेक्शन हुई है। वो असली में वो क्या जजमेंट है जिसको कि कोट किया जाता है सब्सिक्वेंट जजमेंट्स में, जिसके बेसिस पे इनको जो है डिसमिस किया जाता है। सिंपली डिसमिसल है रिट पिटिशंस का, बल्कि इसमें ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मैं आपको जो है वो जजमेंट भी आज दिखा देता हूँ ताकि सारी क्लेरिफिकेशन हो जाए। जो सोशल मीडिया में इस तरह की भ्रामक जो प्रचार हो रहा है वो भी जो है आप लोग उसके शिकार ना हों। तो इससे पहले कि मैं आपको ये सारा जजमेंटें मैं बताऊँ, ये रेफरेंसेस सारे मैं दूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें, कमेंट और फीडबैक देते रहिए। अगर आपकी भी नज़र में कोई इस तरह की न्यूज़ आइटम आती है जिसका रेफरेंस में आपको जजमेंट नहीं मिलती है या वो कोई भ्रामक हो सकती है या मिसकोट की गई हो, तो आप कृपया मुझे जो इसका लिंक भेजें या कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा सर्च करके कि आप लोगों के लिए मैं जो ट्रू जो है उसमें क्या है, असलियत जो है, ट्रुथ क्या है, वो मैं आपके सामने लाऊं। तो आप जो है, इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है सब्सक्राइब का बटन दबाएं अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लीगल एजुकेशन मिलती रहे और जो है अपना फीडबैक देते रहे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ वो न्यूज़ आइटम क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस केस का रेफरेंस आ रहा है अंजू देवी वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, और ये 20 मार्च 2023 का, इसी साल का ये डिसीजन है। CWP नंबर 596/2023 का है और ये ऑनरेबल डिवीजन बेंच का है बाय द ऑनरेबल मिस जस्टिस सबीना एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सत्येन वेदा जी की कोर्ट का ये डिसीजन है। तो मैं ये बताता हूँ, ये छोटी सी जजमेंट है। इसमें जो है इन्होंने बाय वे ऑफ इंस्टेंट पिटिशन पिटिशनर हैज प्रेड फॉर द फॉलोइंग सब्सटेंटिव लीव। इन्होंने जो क्वेश्चन के लिए कहा था, जो 6 फरवरी का एक इनका ट्रांसफर ऑर्डर था। तो इसी के रेफरेंस में पिटिशनर इज वर्किंग एज असिस्टेंट इंजीनियर इन जल शक्ति विभाग, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। शी हैज बीन ऑर्डर टू बी ट्रांसफर्ड वाइस रिस्पोंडेंट नंबर 4 फ्रॉम जल शक्ति सब डिवीजन बग्गी डिस्ट्रिक्ट मंडी टू जल शक्ति सर्कल सुंदरनगर बाय नोटिफिकेशन। ये हो गया। फिर अग्रीव अगेंस्ट हर ट्रांसफर ऑर्डर नेक्स्ट P3 petitioner has approached this court on the grounds that the petitioner has been transferred without any public interest or administrative exigency and merely to accommodate respondent number 4 on the basis of a DO note. It is further contended that the petitioner has been transferred without allowing her to complete the normal tenure of posting at present place. As per petitioner, she was transferred to Jal Shakti Subdivision Buggy on 1st February 22, and again after almost 1 year, she has been ordered to be transferred. On 14 March 2023, the official respondents were directed to produce the relevant record. On 16 March 23, in compliance, the official respondents produced a record which revealed that the transfer of respondent number 4 was affected on the basis of your note number so and so, issued by the office of Honorable Chief Minister Himachal Pradesh. It is not denied by the respondents that the petitioner was posted at Jal Shakti Subdivision Buggy, White so and so. Additionally, respondent number 1 to 3 have also placed on record a copy of DO note issued by the Minister of Member of Legislative Assembly, Manali, recommending the transfer of petitioner from Jal Shakti Subdivision Buggy Mandi to Jal Shakti Subdivision Katraing Kullu in condition of short stay. It is thus revealed that the petitioner herself had made an attempt to get herself transferred from Jal Shakti Subdivision Buggy to Jal Shakti Subdivision Katraing, District Kullu by procuring a DO note. That being so, the petitioner is not entitled to any leave. यानी कि इसमें दोनों के ही DO नोट पाए गए हैं। तो जहां दोनों ही पार्टी के DO नोट पाए गए तो इसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं करती है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे, जैसे कि मैंने ये 2 आपको कटिंग दिखाई है, इसमें दिखाया गया है कि इनको जो है बहुत दूर डाला गया 270 किलोमीटर पे, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इस केस में एक केस का रेफरेंस आया है, एक कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन CWP नंबर 100 टाइटल नीता राणा वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी एंड अदर्स, इतना हैज। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे ये जो है मिस कोट हुआ है। ये जो है इनफैक्ट केस कोई दूसरा था जिसका ये रेफरेंस यहाँ पे आया है। जो नीता राणा की जजमेंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। उसमें भी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन आई है 31/12/2019 की, तो वो भी मैं दिखाता हूँ।
और असली में ये जजमेंट कौन सी है वो दूसरी है। इसको कोट करके आफ्टर कोटिंग दैट जजमेंट तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा लर्नर काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज कंटेंडेड दैट द पिटिशनर हैज नॉट ऑब्टेन्ड एनी ड्यू नोट एज alleged against her. She never made any request for a transfer from Buggy to Katrai. The record, however, reveals otherwise, which cannot be prima facie disbelieved. In case petitioner intends to challenge the authenticity of due note recommending her transfer, she shall be at liberty to avail appropriate remedy in accordance with law. It is also worth noticing that the petitioner is a class 1 gazetted officer. She is aggrieved against a transfer order whereby she has been transferred to a distance of approximately 20 kilometers. In this view of the matter, also the petition cannot succeed. यानी कि ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा है कि ये क्लास 1 ऑफिसर है और 20 किलोमीटर पे सिर्फ इनकी ट्रांसफर हुई है, तो इनकी पिटीशन को नहीं माना गया है, उसको जो है डिसमिस किया गया है। इन लाइट ऑफ अबव डिस्कशन वी डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन द पिटीशन एंड द सेम इज अकॉर्डिंगली डिसमिस। सिर्फ इतने से इसमें ऑर्डर हुए हैं। अब चलिए मैं अब आपको ले चलता हूं वो जो अनीता राणा के केस का जो हवाला आया है, वो जजमेंट है ये। इनफैक्ट ये है CWP नंबर 4060 ऑफ 2019। ये ऑर्डर है सब्सिक्वेंट जनवरी 8 2020 का, लेकिन जो 31 दिसंबर का जो ऑर्डर का जो डिफरेंस आया है उसमें वो सिर्फ इतना सा है। इनफैक्ट वी हैव heard this matter for some time and also perused the record produced by the office of respondent number 2. It is seen from the record that on the due note the transfer of petition number 1 has been proposed to be cancelled, meaning thereby that she is also recipient of due note, hence not justified in ventilating the grievance that she has been transferred on the basis of due note. Therefore, the writ petition qua hers deserves to be dismissed and is accordingly dismissed, leaving it open to her to make a representation either for cancellation or for transfer or adjustment at some suitable place if so advised. इसमें सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन ये आई है कि जब जो पिटिशनर है जो कोई कोर्ट को अप्रोच करता है, अगर उसने भी ड्यू नोट लिया हुआ है तो वो दूसरे के ऊपर ये एलिगेशन नहीं लगा सकता कि जी उसकी ट्रांसफर ड्यू नोट पे हुई है मेरे अगेंस्ट में। सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन है और इसमें भी कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं हुई कि इनको इतनी दूर भेजा जाए। So far as the petition number 2 and the third respondent are concerned, let respondent number 2 file short affidavit in reply stating therein the places where they remained posted throughout their service career and the duration thereof, and also the distance of such places from their native places. फिर इसका जो है सब्सिक्वेंट ऑर्डर था वो जो मैंने आपको अभी दिखाया था ये, और ये जो 8 जनवरी 2020 को ये ऑर्डर हुआ था। इसमें सिंपली कहा था रिस्पोंडेंट स्टेट हैज फाइल्ड अ शॉर्ट एफिडेविट इन रिप्लाई इन दिस मैटर consequent upon the orders passed on the previous date, which revealed that the petition number 2 mostly remained posted at a distance of 11 kilometers from her native place. Sometimes such distance is more than that also, but not very far away therefrom, and rather except for her first posting as Solar, she remained posted throughout near and around her native place. In this view of the matter, learner counsel representing her submits that she would feel content in case the petition is disposed of with liberty reserved to her make representation to the competent authority, highlighting her grievances therein until her representation is decided. She is allowed to continue the present place of posting. तो ये इसमें खाली ये इस तरह की डायरेक्शन हुई थी। और फिर इसमें ये कहा वी देयरफॉर डिस्पोज द रिट पिटीशन विद लिबर्टी रिजर्व टू द पिटिशनर नंबर 2 टू मेक रिप्रेजेंटेशन विद इन 1 वीक फ्रॉम टुडे टू रिस्पोंडेंट नंबर 2 इंजीनियर इन चीफ हु विल कंसीडर एंड टेक ए कॉन्शियस डिसीजन देयरअपॉन। ये इस तरह का जो है इसमें ये आदेश हुए थे। अब चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ उस जजमेंट की तरफ जिसमें कि ये मेनली जो है ये इशू डिसाइड हुआ था। ये जो है इसमें जो है मैं इसका रेफरेंस भी आपको देता हूँ एंड में। इसमें क्या था जो लीव ब्रेक की थी वो थी कि बीइंग अग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर डेटेड 30 सितंबर 2020 इशूड बाय द रिस्पोंडेंट स्टेट ट्रांसफरिंग द पिटिशनर फ्रॉम HPPW डिवीजन बैजनाथ टू QC&D ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर मंडी, द पिटिशनर हैज अप्रोच्ड दिस कोर्ट इन द इंस्टेंट प्रोसीडिंग्स प्रेइंग देयरइन फॉर फॉलोइंग लीव्स। फैक्ट्स, जिसमें फैक्ट्स है केस में पैरा 2 में जो प्रोड्यूस किए हैं। Pleadings adduced on record by respective parties clearly revealed that the petitioner, after being appointed as a junior engineer in the year 1989, remained posted mostly in Kangra district, save except for 3 postings out of district Kangra at Kulu, Sirmaur and Dalhousie. Barring for 9 years, petitioner remained posted in and around his home division Palampur. Petitioner, who had been working as executive engineer HPPWD Bainath from 23rd
February 2018 came to be transferred to Mandi, and as such approached the court in a instant proceeding primarily on two grounds. He has not been allowed to complete his normal tenure of 3 years, and he has been transferred on the basis of due note procured by the respondent number 3. और इसमें जो रिप्लाई था I'm sorry, reply filed on behalf of the respondent number 1 to 3, though clearly reveals that a petition came to be transferred on the basis of due note issued by Shri so and so MLA Bainar constituency, whereby he, while recommending transfer of the petitioner from Bainar, requested for posting of respondent number 3 at Bainar, but the reply filed on behalf of the respondents further reveals that the petitioner prior to his transfer in question was transferred to PWD Division Dalhousie on 5/2/2018 from PWD Division Jowali, where he was working with effect of, ये सारी डेट्स दी हुई है तो मैं इनको कर रहा हूँ स्किप, और ये इसके इस तरह का रिप्लाई आया था। फिर इसमें जो है पैरा 4 में दिस कोर्ट विद ए व्यू टू अ सर्टेन फैक्टम विद रिगार्ड टू DO and your notes issued in favor of the petitioner and respondent number 3 also summoned record perusal whereof clearly reveals that both petitioner and respondent number 3 who are holding senior position in the public works department had been repeatedly using their political connections to get themselves adjusted at the stations of their choice. दिस कोर्ट इन, फिर यहाँ पे एक जजमेंट का हवाला दिया गया जिसके बेसिस पे कहा कि वीडियो नोट पे हो सकती है, किस सिचुएशन में नहीं हो सकती है, वो सारा है। और इन फैक्ट्स के बैकड्रॉप में जो है फिर ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो पैरा 10 में है। सिंस इट इज अपेरेंट दैट द पिटिशनर ऑन अर्लियर ओकेजन गॉट हिमसेल्फ पोस्टेड एट स्टेशन of choice on the basis of your notes petition praying therein for quashment of impugned order is not maintainable at all. However, having taken note of the fact that both petitioner and respondent number 3 have been repeatedly exerting political pressure to get themselves posted at stations of their choice, we dispose of this petition by directing the respondents to transfer both petitioner and respondent number 3 to some other places in the state, especially where both of them have not served till date. Within 2 weeks, respondents shall report compliance of this judgment by way of an affidavit. यानी कि जो चीज़ अभी सोशल मीडिया पे कोट हो रही है वो बेसिकली यहाँ से, और इस जजमेंट को जो कोट किया गया है जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था जो अंजू देवी के केस में, तो लेकिन वहाँ साइटेशन थोड़ी गलत हो गई है। वहाँ अनीता राणा का केस है, जबकि ये संजीव सूद वाला केस की यहाँ पे साइटेशन आनी थी। तो इसको कोट करके इसके बेसिस पे ये वाली जजमेंट जो है अंजू रानी वाली, ये तो सिंपली डिसमिस हुई है, लेकिन जो ये संजीव सूद वाला केस है इसमें ये डायरेक्शन हुई थी। चलिए मैं अब आपको इसका पूरा डिटेल बताता हूँ। ये जो है केस है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ HP का है, CWP नंबर 4208 ऑफ 2020 है, और ये 22 दिसंबर 2020 का है। और केस का टाइटल है संजीव सूद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑनरेबल डिवीजन बेंच का है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस तरलोक सिंह चौहान एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप शर्मा जी की बेंच का ये डिसीजन आया है, जिसमें ये कहा गया है कि इन दोनों को ऐसी जगह भेजा जाए जहां पे इन्होंने कभी पहले सर्विस ना की हो, क्योंकि इन्होंने थ्रू जो है पॉलिटिकल पैट्रोनेज के बेसिस पर ही अपनी एडजस्टमेंट करवाई है। तो आई थिंक आई एम एबल टू क्लेरिफाई दिस होल एपिसोड। ये जो गलत तरीके से जो है सोशल मीडिया पे हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस लिंक को और इस लिंक के जरिए से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि एक मिसगिविंग्स है, जो कि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट हुई है, लोगों में स्प्रेड हुई है, ताकि उसको क्लेरिफाई किया जाए। फैक्ट चेकिंग ये है, और ये जजमेंट जो है आप लोगों के बहुत काम आने वाली है, तो इसका लिंक आप जो है सेव कर लें, और मैं भी इसको जो है डालूंगा, और ट्रांसफ़र वाला और सर्विस मैटर वाला जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है एज ए डाइजेस्ट जो काम सर्व करती है, ताकि आपको ईजी रहे ढूंढने के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा बिफोर आई पार्ट कि आप काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक मुझे देते रहें। कहीं और लगता है आपको कि या मेरे ही किसी टॉपिक में या किसी वीडियो में कोई कमी रहती है तो उसको भी आप पॉइंट आउट करें, ताकि मैं उसकी करेक्शन अगले नेक्स्ट वीडियो में कर लूँ। और थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।